हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे अल करियर सपोर्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। क्या आप भी 2025 में 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जल्दी से हमारे इस सेशन में ज्वाइंट हो जाइए, क्योंकि इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जल्दी से ये सेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यदि आपको उत्तर पहले से पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए, और जिसके लिए ये प्रश्न नया रहने वाला है वो वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ नोट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन के टाइम में हमको बहुत ही हेल्पफुल रहता है नोट्स। या फिर आपको पूरे सेशन के बाद नोट करना है तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल रहने वाला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब जो है वो रहने वाला है तुर्की। तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। काबूर कौन था? सर्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री, सर्डिनिया पीडमार्ट का सम्राट, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का विदेश मंत्री? इसका भी जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या फिर जर्मनी? इसका भी जो सही जवाब रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 3। अगर आंसर आपको पहले से पता है तो वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कीजिए आंसर को, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आपके लिए क्वेश्चन नया हो तो फिर पॉज करके नोट करिए। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और मुसोलिनी? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट, मैजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो मैजिनी था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, कार्बोनारी है क्या है? ऑस्ट्रेलिया का संगठन है, या जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन है, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है? इसका भी जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। इटली इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था कार्बोनारी। इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन, व्यवस्था गणराज्य या फिर संवैधानिक राजतंत्र? इसका भी जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? सॉरी, पालना, पालना किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन या फिर यूनान? इसका भी जो सही आंसर रहने वाला है वो लास्ट ऑप्शन यूनान रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1832 में, 1831 में, 1833 में और 1834 में? ये जो ईयर लिखा हुआ रहता है इसमें हम लोग को बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसको जो है बढ़िया से देखेंगे। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? देखिए फिर से वर्ष वाला सवाल आया है, ये सब क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में या फिर 1807 में? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, 1707 में रहने वाला है। इटली में एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, काबूर या फिर गैरिबाल्डी को? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। इटली की स्थापना किसने की थी? मारियान, बिस्मार्क, ज्यूसेपे मैत्सिनी ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ज्यूसेप ज्यूसेपे मैत्सिनी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12। सेडाओ के युद्ध में किसका पराजय हुआ? परसा, सर्डिनिया, फ्रांस या फिर नेपुल्स का? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का।
यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित सॉरी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जेकोबिन क्लब की स्थापना की? हैदर अली, टीपू सुल्तान या सफद सफदर जंग या शिवाजी? जेकोबिन क्लब का स्थापना जो है वो टीपू सुल्तान ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो रोमन में लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक्स यानी यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 6, तो ये क्या हो जाएगा 16। ये क्या है 10 और ये है 5, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पे है 10 और ये है 4 यानी 14। 14, यहाँ है 10 और यहाँ है 7 यानी 17। इसका जो सही जवाब रहने वाला है ये है 14 नंबर का जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लुई 16। ध्यान में रखिएगा रोमन नंबर को पहले रियल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, परसा डेनमार्क युद्ध या फिर सेडन का युद्ध? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। सिडोन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी प्रथा? इसका जो सही जवाब रहने वाला है यह है ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासन। क्वेश्चन नंबर 17। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस के महिलाओं को जो है मत का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वह है 1945। ध्यान रखिएगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? पूछा जा रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संघ या सिसेल पाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिक, हेटारिया या फिर डायट? इसका जो सही जवाब रहने वाला है 19 नंबर का ये है बी, कार्बोनारी। ये बहुत ही पूछा हो गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1848 में, 1946 में, 1804 में या फिर 1805 में? 20 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पूछा जा रहा है कन्फ्यूशियस कौन था? चीन का विचारक था या चीन का सम्राट था या फिर चीन का प्रोफेसर था या चीन का सेनापति था? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहने वाला है, चीन का विचारक था। क्वेश्चन नंबर 22। लियोंग किचाओ कौन था? चीन सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं? 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीन का सुधारक था। हो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1939, 1949, 1950 या फिर 1946? इसका जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1939 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह या न्यूएन आ राजाफूत्स या फिर हुइन फूसो? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, हो ची मिन्ह। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नोट जरूर कीजिएगा, अगर नया क्वेश्चन दिखे तो उसे नोट जरूर कीजिएगा। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या फिर उपयुक्त में से सभी? ये रहने वाला है इसका सही जवाब उपयुक्त में से सभी। देखिए दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें
उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो 95% चांस रहता है कि उपयुक्त सभी वाला ही क्वेश्चन जो है वो राइट होने वाला है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई सवाल का आंसर याद नहीं है तो 95% चांस रहता है कि उसका जो है उपयुक्त में से सभी ही रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन वैन, जॉन फोर्ड कपोला, फॉन बोई चाउ, फॉन चू त्रिन। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, फान बोई चाओ। देखिए बुक का नाम बहुत पूछता है, बुक का नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया था? 1946, 1754, 1849 या 1887? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर लास्ट, 1887। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? किस अमेरिकी राष्ट्रपति पूछा गया है? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी या फिर एफ रूजवेल्ट? इसका जो सही जवाब रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर बी, निक्सन के टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के मतलब यह हुआ था, युद्ध समाप्त हुआ था वियतनाम का। क्वेश्चन नंबर 29, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? हो ची मी, फोन बुई चाओ, बिस्मार्क या फिर चाओ एन लाई? इसका जो सही जवाब रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, हो ची मी। ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? 1945 में, 1946 में, 1954 में, 1973 में? इसका जो सही जवाब जाएगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 31, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते हैं, वियतनाम में जो रहते हैं फ्रांसीसी नागरिक उसे हम क्या कहते हैं? नाइट कहते हैं, ड्यूक कहते हैं या फिर सिटीजन कहते हैं या फिर क्लोन कहते हैं, क्लोन? तो इसका जो सही जवाब रह रहा है वो क्लोन कहते हैं उसको। वियतनाम में जो फ्रांसीसी रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लोन। क्वेश्चन नंबर 32, हिंद चिन्ह में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? या फिर हिंद चिन्ह में कौन जो है शामिल नहीं है पूछा जा रहा है? वियतनाम, लाओस, चीन या फिर कंबोडिया? इसका जो सही जवाब जाएगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, चीन। क्वेश्चन नंबर 33, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920, 1910, 1930 या फिर 1940? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1930 में। देखिए ये बहुत ही पूछा जा रहा है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसको जरूर देखिएगा एक बार अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। अनकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जा रहा है यहाँ पर, इसको भी इम्पोर्टेंट बन जा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। अनकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? और बहुत समय पूछा गया है कहाँ स्थित है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या थाईलैंड? इसका जो सही जवाब है वो है फर्स्ट, कंबोडिया। देखिएगा क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया? हनोई संधि, स्पीकिंग संधि, पेरिस शांति संधि या फिर वॉशिंगटन संधि? इसका जो सही जवाब जाएगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पेरिस शांति संधि की वजह से युद्ध समाप्त हुआ गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? पहले व्यापारी मतलब कौन थे पूछा जा रहा है? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पुर्तगाली थे। हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब? हनोई में एक महामारी फैली थी, कौन सी फैली थी और कब फैली थी ये पूछा गया है। छोटी माता 1996 में, या ब्यूबानिक प्लेग 1903 में, तपेदिक 1905 में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं?
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये महामारी फैली थी यहाँ पे, कहाँ पे, हनोई में। कब फैली थी? 1903 में। और कौन सी फैली थी? ब्यूबेनिक प्लेग फैला था। ये एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 38। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? पूछा जा रहा है। 1802, 1858, 1883 या फिर 1887। क्वेश्चन नंबर 38 का जाने वाला है लास्ट ऑप्शन 1887। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन में, 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? उत्तर की ओर चलो, दक्षिण की ओर चलो, पूर्व की ओर चलो या पश्चिम की ओर चलो। यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पूरब की ओर चलो, लोकप्रिय था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाए? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ये ऊपर भी आया था। 40 का हो जाएगा, चले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, देखिए इसमें रिवीजन भी हो गया आपका। वहां पे आप पढ़े, यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया, तो ये आपके लिए हेल्पफुल ही है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या एनी बेसेंट? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन जो कमीशन था वो भारत में कब पहुंचा? 1928 में, 1929 में, 1930 में या फिर 1932 में? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, 1928 में। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? देखिए फिर एक से पुस्तक आ गया। पहले भी आप एक पुस्तक के बारे में पढ़े, फिर एक पुस्तक आ गया, तो पुस्तक का जो लेखक है उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। देख लीजिएगा आप लोग। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाल लाजपत राय द्वारा या मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा? ये हिंद स्वराज पुस्तक है, इसको जो लिखा था वो है महात्मा गांधी ने लिखा था। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किसने किया? यहाँ पे किसने होगा, किसने किया? एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो फर्स्ट में जाने आने वाला है, एनी बेसेंट में जाने वाला है। गदर पार्टी का प्रमुख नेता था, गदर पार्टी का प्रमुख नेता थे, कौन थे? हरदयाल, पी मिश्रा, विपिन चंद्रपाल या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाने वाला है, हरदयाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 में, 1930 में, 1919 में या फिर 1920 में? इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1924 में। नोट जरूर कीजिएगा। देखिए ये डेट वाला क्वेश्चन जो है अक्सर याद नहीं रहता है, तो इसे नोट जरूर कीजिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति या फिर चेम्सफोर्ड समिति? इसका जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाने वाला है, हंटर समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब जो है किसका उपनाम है? सरदार भगत सिंह का, विपिन चंद्रपाल का, लाला लाजपत राय का या फिर इनमें से कोई नहीं? ये शेर ए पंजाब जो है किसका उपनाम रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 48 का सी रहने वाला है, लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को ही जो है शेर ए पंजाब का उपनाम मिला था, शेर ए पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 49। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 49 का डी रहने वाला है, चित्तरंजन दास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है ये क्वेश्चन नंबर 50। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया गया था? किसे बनाया गया था? सॉरी, किसे बनाया गया था? बरकतुल्लाह को,
महेंद्र प्रताप को, या लाला लाला हरदयाल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। देख ही लीजिएगा। और आखिर में थैंक यू, आप आए हमारे इस सेशन को पूरा देखे। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिले। तो आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू।